कुल्लू पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार हर फ्रंट पर असफल रही है और जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने का मन बना दिया है। वे कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की स्थिति ये हो गई है कि बाहरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गली गली वोट मांगने के लिए बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना किला बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़ा। पंजाब से अलग होने के बाद, हिमाचल बनने के बाद तरक्की तो हुई है। यहाँ काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है। हिमाचल ने तरक्की की है, कांग्रेस ने काफ़ी काम किए हैं यहाँ। जैसे इंदिरा गांधी जी की सोच थी, टनल ये बनी है जो अटल टनल, वो उस टाइम अमली जामा पहनाया गया, यूपीए गवर्नमेंट के समय में पैसा दिया गया। इसी प्रकार से जो कीरतपुर से लेकर ये 4 लेन जो बनी है कुल्लू तक जो है, ये भी यूपीए के समय में कमलनाथ जी मंत्री थे उन्हें। लेकिन मैं आज पिछले चुनाव में भी आया था, देख रहा हूँ पिछले 5 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका कोई डेवलपमेंट की तरफ कोई एटीट्यूड नहीं है, और जो बातें कही जो इनकी घोषणा पत्र में थी, कोई अचीवमेंट नहीं है। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का या प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई एप्टीट्यूड जो है, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए, कोई प्रोजेक्ट नहीं आए। जैसे यूपी के समय में ITI आई, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए यहाँ पर, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए हैं। बल्कि लोगों को जो है उनकी जो जायज़ मांग है वो भी करने के तैयार नहीं। मुख्य तौर पे यहाँ पर जो है, एक तो बागवानी का बहुत वो है, जो हॉर्टिकल्चर इनकम है, या दूसरी गवर्नमेंट सर्विस है। तो आज ये पूरा इलाका जो है बेरोज़गारी से और महंगाई से झुलस रहा है, मतलब उस पे है। अब इन यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वह लागू की जाए सरकारी कर्मचारियों पर, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि कांग्रेस ने ये वायदा किया है, जैसा अब 1-2 दिन से ही मेरे को लगा है, जिस प्रकार से हमारे को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हिमाचल में। और कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम ये होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इस प्रकार से और भी हमारे 10 पॉइंट हैं, वो आपने बताए। यहाँ पर जो बागवानी है, ख़ास तौर पे सेब का जो वो है, उसमें MSP तो 8 रुपये है। शायद पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 50 पैसे बढ़ाई है, जबकि लागत जो है बहुत बढ़ गई। 15 रुपये से ज़्यादा तो लागत है उनकी। तो इस वास्ते यहाँ के उनकी डिमांड है कि 20 रुपये हमारी MSP कम से कम सेब की जाए। लागत बढ़ने में क्या कारण है, मतलब जो गत्ते का डब्बा होता है उस पर भी GST लगा दिया गया, खाद पर भी GST लग गया है, पेस्टिसाइड्स पे भी लग गए। मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और MSP किसान को मिलती नहीं। और वही सेब दिल्ली में जाके 100-150 रुपये बिकता है। तो किसान के साथ बड़ी जाती है। एक तो MSP शुड बी इमीडिएटली इंक्रीज्ड। कांग्रेस की सरकार आएगी तो MSP बढ़ाएगी, जो डिमांड है किसानों की वो मानी जाएगी। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे इशू हैं। महंगाई है, महंगाई चरम सीमा हो रही है। बेरोजगारी मेरे को वो सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ खिलवाड़ होगी। अग्निपथ के नाम से जो लेके आए, 18 साल 19 साल का भर्ती होगा, 4 साल का वापस आ जाएगा। मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे साथ के आजकल कम से कम 25-30 जनरल हैं फौज में। सबसे मेरी बात हुई, कोई इस बात को अप्रिशिएट नहीं करा। भाई आप देखो 22 साल के बाद ना कहा, या तो मतलब क्या क्या वायदे थे, 1 रैंक 1 पेंशन, नाउ देयर वुड बी नो रैंक नो पेंशन। मतलब वो उसका 4 साल के बाद घर आ जाएगा। 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा घर आ जाएगा, ट्रेंड इन आर्म, तो फिर कहाँ जाएगा? बेरोजगारी तो और बढ़ेगी।